फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज जो है होली की आपकी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और हम लोगों ने सोचा कि आज का क्लास जो है मिस ना हो, इसके लिए हम लोगों ने सुबह वाली क्लास जो है आज स्टार्ट कर दिया है। और आज के जो है आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, प्लीज जो है आज के क्लास के लिए आप लोग जरूर जो है कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है? ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो भी आज के प्रश्न हैं वो सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है। और ये आज का ही केवल एक ही क्लास चलेगा, सुबह वाली, तो आप इस क्लास को मिस मत कीजिए और बेहतर तरीके से इस क्लास को कर लीजिए। और जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक तो आपका बनता है, क्योंकि इतना जो है आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी जो है यहाँ पे मेरे जो है सपोर्ट कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो है रीजनिंग सीखो चैनल को जो भी मेरे दोस्त अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और यहाँ पे आप लोगों के पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालना है और आपके पास है 10 सेकंड का समय, ठीक है? लिखा हुआ है कि दिए गए श्रृंखला संख्या ज्ञात करें। मतलब जो दिया गया श्रृंखला है, ठीक है? यहाँ से जो है देखिएगा, ये जो श्रृंखला हो रहा है इसके आगे कौन सी संख्या आने वाली है ये आपको बताना है। चलिए बताने की कोशिश कीजिए। 10 सेकंड का समय जो है इस प्रश्न के लिए आप लोगों के पास है। तो आपको जो है मैंने पहले भी बताया होगा कि जब भी क्लास में आए तो इसके उत्तर जरूर दें कि पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा, ठीक है? इस तरीके से जो है आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर 580 से देखेंगे तो 265 लिखा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कितना माइनस किया हुआ है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 3। 315 माइनस किया है। इसके आगे अगर चलते हैं तो ये जो है आपका कितना जो है यहाँ पे तो प्लस किया हुआ है, यहाँ पे माइनस कर रहा है। फिर यहाँ पे जो है आपके क्या कर रहा है, प्लस कर दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे प्लस कर दिया है 112। अब तो लॉजिक यहाँ पे कुछ इस समझ में नहीं आया होगा कि भाई पहले जो है यहाँ पे माइनस किया, फिर जो है यहाँ पे प्लस किया। इसके लॉजिक कुछ अलग तरीके के हैं। तो अलग तरीके से हम इसको फिर से जो है दूसरे लॉजिक की तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जब लॉजिक आपके जो है पहला काम नहीं करता है तो दूसरा लॉजिक देखिए, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा 580। 580 से लिखा है 265। 265 से जो है यहाँ पे 373। परंतु इसमें जोड़ और स्क्वायर कोई भी लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो एक लॉजिक इसमें ये होता है कि इसके अंकों को जोड़ देते हैं। तो 8 5 13 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे तो 6 2 8 8 5, यहाँ पे भी 13 हो गया। यहाँ पे देखिए 7 3 10 10 3 13 लिखा गया। मतलब यहाँ पे हमने देखा कि सारे ही अंकों के योग कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, ठीक है? मतलब जो हम लोग हल करेंगे, जो अब हम लोगों का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे भी आप लोगों के अंकों का योग 13 ही होना चाहिए। देखिए 6 6 12 3 15 हो रहा है, बिल्कुल गलत। 8 2 10 4 14, ये बिल्कुल गलत। 8 3 11 3 11 3 14, ये बिल्कुल गलत। 9 4 13 बिल्कुल सही है आपका। कितना यानी कि हो जाएगा 490। 490 का योग कितना हो जाएगा आपका 13। तो बिल्कुल राइट उत्तर आपको बताना था ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दिए गए आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया आकृति है इसमें जो है आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है और बताने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के सामने जो है समय जो है 10 सेकेंड जो है स्टार्ट हो चुका है। बताइए, चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आप लोगों के सामने है। और अच्छे तरीके से देखिए, पहले यहाँ पे पता करिए कि 65 किस तरीके से लिखा गया है। फिर जो है यहाँ पे देखिए 181 किस तरीके से लिखा गया है। फिर जो है वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, तो हम लोगों का प्रश्न जो है बन सकता है, ठीक है? तो ट्राई कीजिए कि इस प्रश्न को जो है आप लोग बना सके, ठीक है?
ट्राई करने से ही ये प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए इसके जो है लॉजिक को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है 2, 5 और यहाँ पे लिखा है 6। इससे हमको 65 लाना होगा। ये जोड़े, गुणा करें, घटाएं, इससे कोई बहस नहीं है। 9 और 6 में अगर गुणा करते हैं 6 और 5 में, तो 6 5 30 और 30 दूना का 60 हो रहा है, परंतु लिखा गया है 65 है। मतलब लॉजिक यहाँ पे भी हम लोगों का काम नहीं किया, ठीक है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरा लॉजिक क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 6। इसके लॉजिक को अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 6 का वर्ग करेंगे, फिर 5 का वर्ग करेंगे, फिर 2 का वर्ग करेंगे और इसको जोड़ देते हैं। 2 का वर्ग 4 और 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए, आपके जो है वैल्यू आ जाएंगे। तो ये 25 4 29, 29 और 36 कितना होता है 65 होता है, 65 बिल्कुल आपके जो है 65 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को वही लॉजिक किसके साथ, यहाँ पे जो लिखा गया है इसको भी लगाइए। यहाँ पे 6 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग, फिर 9 का वर्ग और इसको जोड़िए। देखिए 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 प्लस 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 1 11 के 1, 8 6 14, 14 3 14 3 17, 17 और 1 18। देखिएगा यहाँ पे देखिए मिल गया 181। तो अब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्रश्न को जो है किस तरीके से सॉल्व किया है। अब वही लॉजिक यहाँ पे लगा दीजिए, 2 का वर्ग कर लीजिए प्लस का 8 का वर्ग कर लीजिए प्लस का 7 का वर्ग कर लीजिए, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है 4 प्लस 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, प्लस 7 का वर्ग 49 होता है। अब सभी को जोड़ दीजिए, 9 4 13, 13 और 4 17, 17 के जो है 7 हो जाएगा। यहाँ पे 4 6 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 117 बिल्कुल आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 117। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब जो है आपके पास है 10 सेकेंड का समय और ये 10 सेकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने की कोशिश करेंगे और चाहते हैं कि इस क्लास का जो है आपको पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए जो है आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप को, उसको ज्वाइन कीजिए। और जिनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है उनके लिए जो है ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। मेरा इस पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिए, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। परंतु आपको वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा, पहले ट्राई कीजिए, नहीं होने के बाद इस नंबर पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को फ्री में जो है ये पीडीएफ डेली ही मैं रिवीजन के लिए देता हूं, जैसे आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है और इससे बहुत बेनिफिट होता है आप लोगों के एग्जाम हॉल में। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अंकों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, ठीक है। 16 वर्ड हैं और 16 के पेयर क्या बनते हैं 4 और इसके क्या बनते हैं 4, 4 4 के जो है इसके पेयर बनते हैं। तो अब हम लोग इसको जो है आसानी तरीके से जो है 4 4 में तोड़ देते हैं। यहाँ पे 4 हुआ, अब जो है यहाँ पे 4 हुआ, अब जो है यहाँ पे 4 हुआ, ठीक है। पहला अक्षर देखिए एल है तो पहला अक्षर एल हो जाएगा यहाँ पे भी। इसके आगे देखिए यहाँ पे एल है, फिर यहाँ पे एल है, पहला अक्षर एल एल ही होना चाहिए। दूसरा अक्षर क्या है ए है, दूसरा अक्षर यहाँ पे भी ए होगा, दूसरा अक्षर यहाँ पे भी ए होगा, दूसरा अक्षर यहाँ पे भी ए होगा, ठीक है। तीसरा अक्षर यू है तो यहाँ पे यू हो जाएगा और यहाँ पे यू हो जाएगा। चौथे अक्षर के हैं, सब भर दिए गए हैं, हम लोगों ने पहले भरा ए, यानी कि ए से हम लोगों का स्टार्ट होना चाहिए। दूसरे नंबर पे एल, फिर यू, फिर यू, फिर ए। अब ये देख लीजिए डबल यू, एल डबल यू
ए कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये वाला भी गलती है, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, आपका चौथा प्रश्न कह रहा है कि किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन कहता है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। किरण का रोहन से क्या संबंध है? ये जो है ब्लड रिलेशन के प्रश्न है और इसी में मजा है। ब्लड रिलेशन के ही प्रश्न में मजे हैं, क्योंकि यही प्रश्न आपके स्कोर बढ़ाते हैं और यही स्कोर घटाते हैं। तो आपको इसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए रामबाण जो है प्रश्न होते हैं। इसमें जो है बहुत रिस्क होता है, अगर थोड़े से भी अगर चूक करते हैं तो ये प्रश्न गलती हो जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से करेंगे ये पहले समझना बहुत जरूरी होता है। आप इस ब्लड रिलेशन को अपने ऊपर अगर ले लीजिए, अपने ऊपर से बात कीजिएगा, तो कभी भी ये गलती नहीं होगा। तो आप अपने पर सोचिए कि ये आपके ही बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, और प्रश्न को बनाइए। बनाइए, बिल्कुल सही होगा। आपके पास जो समय था उसमें आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका क्या उत्तर है। कह रहा है कि किरण की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, यहाँ पे कोई किरण नाम की लड़की है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ठीक है, इसी की बात हो रही है, ये किरण की बात हो रही है कि जो है रोहन कहता है, ये रोहन कह रहा है इसको, रोहन यहाँ पे मान लीजिए है रोहन, ये इस किरण के बारे में कह रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब देखिए रोहन के दादा कौन होंगे, पहले रोहन के यहाँ पे कौन होंगे, पिता होंगे, ठीक है, ये कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे पिता होंगे, और पिता के जो पिता होंगे यहाँ पे जो है वो होंगे दादा, ठीक है, ये है दादा। अब देखिए बोला क्या क्या है, बोल रहा है कि रोहन की ये जो है रोहन है, रोहन कह रहा है कि ये मेरे पिता के मेरे दादा के इकलौते पुत्र की, मैंने यहाँ पे रोहन का ये दादा हो गया, और दादा के इकलौते बेटा कौन होंगे, ये रोहन के पिता, और उनकी ये क्या है, पुत्री है। तो पुत्री मतलब ये जो है यहाँ पे इनकी पुत्री हो जाएगी, इसके पिता की ये पुत्री होगी, ठीक है, क्योंकि इकलौते पुत्र हैं। अब जो है ये दोनों क्या होंगे, रोहन के ये पिता हैं और तो इसके भी पिता हो रहे हैं, तो ये तो किरण जो है इसकी क्या लगेगी, ये तो बहन लगेगी, बिल्कुल सिस्टर आप लोगों को जो है यहाँ पे बता देना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर था, अगर आपने अच्छे तरीके से बनाया होगा तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताइए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 10 सेकेंड का जो समय है आप लोगों के पास अभी भी मौजूद है, और इस 10 सेकेंड में आपको अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 431 का संबंध 12 से है, ठीक है, तो यहाँ पे 300 जो है 45 का संबंध यहाँ पे किससे होने वाला है, ये आपको बताना है। अब जो है बताने की कोशिश कीजिए। मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न आपको एक ठो कराया भी था, इन लॉजिक टाइप का ये प्रश्न होते हैं। थोड़े से जो है आपके लॉजिक यहाँ पे इधर उधर करिएगा तो प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 400 यहाँ पे लिख रहा है, और 12, अगर 12 का वर्ग करते हैं तो 144 होता है, 12 का क्यूब करते हैं तो 1700 जो है यहाँ पे हो जाएगा 28। तो ये बिल्कुल ही वर्ग और क्यूब से नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक हम लोग क्या अपना सकते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इसके अंकों को लिख लीजिए। ये कितना लिखा है, 431 लिखा है, ठीक है। अगर हम इसके जो है अंकों को यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो 4 3 12, 12 1 में 12, बिल्कुल हम लोगों का जो है यहाँ पे 12 जो लिखा गया है इसके अंकों को गुणा करके ही लिखा गया होगा। अच्छा, इसके भी अंकों के गुणा कर लेते हैं, क्या लिखा है, 3 4, और यहाँ पे लिखा है 5, इसके अंकों को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 4 5 20 और 20 3 60। तो ये भी लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए, अंकों को गुणा करना, अंकों को जोड़ना, ये सारे ही तरीके आपके मालूम होना चाहिए, तो ही आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, गुणा करके, भाग करके, ये सारे ही लॉजिक आपको जो है तुरंत अप्लाई करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है।
बताने की कोशिश कीजिए कि जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, आपको ये बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है और फिगर काउंटिंग से आपके 2 प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है? कभी जो है इस टाइप के अगला फिगर कौन सा होने वाला है, कभी दे देगा कि जो है इन इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। देखिए, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज है, यहाँ पे पंचभुज है, तो यहाँ पे षष्ठभुज होना चाहिए, तो ये तो पंचभुज है, बिल्कुल गलत। ये तो जीरो है, बिल्कुल गलत। और इन दोनों में षष्ठभुज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में षष्ठभुज है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो अब जो है लॉजिक को पकड़ते हैं, ये तो दोनों बिल्कुल गलत हैं। अब देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए ये बॉक्स, पहला वाला बॉक्स उठ के यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठ के ये तीसरे नंबर पे गया, तो इसके बाद से हमको चौथे नंबर पे होना चाहिए। चौथे पे काउंट कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा पे लिख दिया, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया। तो आपको जो है केवल एक एक जो है टॉपिक को पकड़ना है और उसमें गलती ढूंढना है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर जो है आपके सामने मौजूद हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है और कह रहा है आपसे कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण और जो है अर्थ क्रम को जो है दर्शाता है। बताइएगा, अब जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपके पास जो है 10 सेकंड का समय है। कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए जो है शब्दों के अर्थपूर्ण एवं तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को जो है दर्शाता है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बेहतर प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें होगा क्या, फैसला होता है सबसे पहले कि गिरफ्तारी होती है कि जेल होता है कि अदालत होता है कि अपराध होता है कि दंड होता है। तो सबसे पहले आपको इसमें सभी लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले भाई साहब इसमें अपराध होगा, ठीक है। अपराध जब तक नहीं होगा तब तक ये कोई भी काम नहीं हो सकता है, तो पहला नंबर पे पांचवा होगा, ठीक है। अच्छा, अपराध के बाद से आपका क्या होगा, तो अपराध के बाद से अदालत में हमको जाना पड़ेगा, ठीक है। जो आप अगर कोई दंड करते हैं तो अदालत 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 में तो अभी नहीं जाएंगे ना, अदालत में कब जाएंगे हम लोग, जब हम लोग गिरफ्तार होते हैं, ठीक है। अगर कोई दंड करेंगे तो कोई क्या करेगा, हमको गिरफ्तार करेगा, ठीक है। तो गिरफ्तार मतलब दूसरा वाला होगा। गिरफ्तार करने के बाद से हमको कहाँ पे ले जाएगा, गिरफ्तार करने के बाद से जो है ले जाएगा कहाँ, अदालत। फिर चौथा हो जाएगा, उसके बाद से क्या करेगा, वहां पे अदालत में क्या होता है, तो फैसला होता है, मतलब 1 नंबर हो जाएगा फैसला। फैसला के बाद से क्या करेंगे, हम लोगों को दंड दिया जाएगा जब हम अपराध किए हैं तो, और उसके बाद से हमको क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ठीक है। तो अंत में तीसरा होना चाहिए और पहले पांचवा फिर दूसरा होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला जो है आपका राइट उत्तर हो रहा है। और आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि रविवार, गुरुवार और बुधवार यहाँ पे वाट के स्थान पे बताइए कि कौन सा होने वाला है। तो चलिए जो है आपके समय स्टार्ट हैं और आपको जो है ये 10 सेकंड में एनालॉजी के प्रश्न कर लेने चाहिए, ठीक है। ये 10 सेकंड भी इसके लिए बहुत अधिक हो जाएंगे क्योंकि ये आपको बहुत इजी प्रश्न होते हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझे होंगे तो आप लोगों ने बना लिया होगा। यहाँ पे देखिए रविवार है, ठीक है, और रविवार को लिख रहा है यहाँ पे गुरुवार से संबंध है। तो अगर रविवार के बाद से हम देखेंगे तो यहाँ पे पहला आता है कौन सा, रविवार के बाद से पहला आता है सोमवार, ये पहला दिन हो गया। सोमवार के बाद से दूसरा दिन आ जाएगा मंगलवार, तीसरा आ जाएगा आपका, तीसरा क्या आ जाएगा, बुधवार, और चौथा आएगा आपका गुरुवार, ठीक है। मतलब चौथा दिन ये लिखा हुआ है, ये रविवार के बाद से चौथा दिन आपसे लिखा गया है, तो आपको गुरुवार के बाद से चौथा दिन यहाँ पे लिखना है। पहला दिन क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद से गुरुवार, गुरुवार के बाद से यहाँ पे शुक्रवार, शुक्रवार के बाद से शनिवार, और शनिवार के बाद से यहाँ पे कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार, ठीक है।
रविवार जो है आपके राइट उत्तर बन रहा है, रविवार है। और रविवार जो है आप लोग देख लीजिए कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों में से चुनिए। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, कह रहा है कि दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब जो है दिए गए विकल्पों को के आधार पे जो है चुनना है। अब जो है आपके समय जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और दर्पण के तो प्रश्न मैंने आपको अच्छे तरीके से कराया हुआ है क्लास में, तो गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10 सेकेंड जो है आप लोगों के समय है, तो 9वीं का उत्तर आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या आ रहा है। दर्पण के प्रश्नों में मैंने आपको क्या बताया था, ये आपको याद रखना है कि ये जो है आपके क्या होते हैं। देखिए दर्पण कहाँ पे रखा गया है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दर्पण जो है आपके यहाँ पे जो है देख लीजिए, ये दर्पण यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, ये दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे दर्पण आपके जो है रखा गया है इसके सामने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके कौन से प्रतिबिंब बनेंगे, दाहिना साइड में रखा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब रखेंगे तो पहले आएगा ए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद से ई हो जाएगा इस तरीके से, ई उल्टा हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बताया है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर एस जो है आपका उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। अब जो है ये देख लीजिए आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर बी बनेगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या का चयन करना है। अब जो है प्रश्नवाचक चिन्ह, इससे हलवा प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को नहीं मिला होगा, तो ये 100% आपके प्रश्न सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये जो है आपको बताना ही पड़ेगा प्रश्न, क्योंकि सबसे हलवा प्रश्न आपके जो है आज के इस प्रेस्टिक सेट में आपको यही है। तो देखिए इसको बनाया किस तरीके से, सभी लोगों के उत्तर तो आ जाने चाहिए क्योंकि आपके 10 सेकेंड लायक ही प्रश्न ये था। तो देखिए पहले लिखा है 1728, 1728 से यहाँ पे 864, 864 से यहाँ पे 432, 432 से यहाँ पे 216, 216 से यहाँ पे क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई साहब ये 216 जो लिख रहा है 432 यहाँ पे, यानी कि 2 से भाग कर दिया, इसका आधा लिखा हुआ है, ठीक है। 864 यहाँ पे 432, यहाँ पे भी 2 से भाग करके ही लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 1728 का जो है हम लोग इसमें 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 864। फिर जो है उसी प्रकार जो है सब में 2 से भाग दिया है, ठीक है। तो 2 से भाग हमको भी देना पड़ेगा 216 में, 216 में जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 108। और 108 जो है हम लोग का बिल्कुल राइट उत्तर बनेगा। कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपके बी में, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है दिए गए सीट को मोड़कर एक जो है घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन में और प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा जो है अक्षर या प्रतीक आएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपको जो है समय मिलते हैं 10 सेकेंड के और ये 10 सेकेंड आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। बताने की कोशिश कीजिए। चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आप लोगों के सामने वो क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये समझिए। अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने अपोजिट निकालना बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो है सिखाया हुआ है। तो अपोजिट पहले निकाल लीजिए, ये पहले का जो है अपोजिट ये तीसरा होगा, यानी कि और का जो है अपोजिट आपके परसेंटेज हो जाएगा, ठीक बा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे जो है एफ का अपोजिट जो है आपका पी हो जाएगा, ठीक है, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब जो है इसके आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ए का अपोजिट जो है आपका
एडिरेट हो रहा है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या हो रहा है, एडिरेट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है इसके आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे जो है क्या बोला है कि और प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा होगा। तो और का विपरीत हमको बताना है। तो देखिए ये और का जो है यहीं पे है, हमको मिल गया परसेंटेज। तो बिल्कुल हम लोगों का राइट उत्तर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से जो है आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न को जो है मैंने इस टाइप के प्रश्न ये तीसरा ठो रखा हुआ है। तो ये तो अब जो है आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने 2 प्रश्न आपको शुरू में ही इस टाइप के जो है बताए हुए हैं। तो ये जो है आपको यहाँ से लॉजिक यहाँ पे लगाना है, ईज़ी है, बहुत ईज़ी लॉजिक है। आप थोड़े से लॉजिक को समझेंगे तो ये बना सकते हैं, थोड़े से लॉजिक को समझेंगे तो ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बता देते हैं तो बिल्कुल आपके जो है बहुत अच्छी तैयारी मानी जाएगी। जो है हिंट भी दे सकता हूँ आपको, जो है यहाँ पे अक्षर दिख रहा है, ठीक है। इससे जो है तुलना कर दीजिए इस सभी अक्षरों को, आपको जो है अब इससे बेहतर जो है ट्रिक कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि कहाँ, स्थान, कब, वाट बताने की कोशिश कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। कहाँ लिखा है, कहाँ का संबंध स्थान से बता रहा है। तो देखिए कहाँ बोला जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, स्थान का जो है बोला जाता है। कब जा रहे हैं, तो कब जाने का मतलब क्या होता है, कब जाने का मतलब समय पूछा जाता है कि किस टाइम पे आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ये तो नहीं होगा। यहाँ पे जो है आपसे क्या पूछा जाता है, समय पूछा जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। अब जो है हम लोग चलते हैं जीके जीएस के प्रश्नों की ओर, क्योंकि जीके जीएस के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें साइंस के भी प्रश्न होंगे। तो जीके प्लस साइंस के प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेना है। और पहला प्रश्न आज का जो है यहाँ पे देख लीजिए। इसके पहले हम लोगों ने 50 तक के प्रश्नों को कंप्लीट किया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब जो है चालू किया गया था। तो आपको जो है यहाँ पे याद रखना कि ये जो है 1969 में चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है बताने की कोशिश करेंगे कि 52 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो नर्मदा नदी आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया। तो यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, यहाँ पे जो है आपको बताना है कि ये जो है संविधान का कौन सा संशोधन है, 44वां, जो कि 1900 जो है 78 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो जो भारत में 73वां संविधान संशोधन है वो कौन सा संशोधन किया गया था ये आपको बताना है। तो ये जो है पंचायतें जो है पंचायतें से संबंधित जो है ये संशोधन था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए जो है स्वायत्तता के जो है उपाय की मांग करते हुए एक जो है प्रस्ताव पारित किया था। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो था आप लोगों का 1940 था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। राई जो है मुख्य रूप से किस जो है राज्य का है। तो आपको बताना है ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। राई जो है मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि ऋग्वेद में 1028 सूक्तियां और जो है 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है, इन जिन्हें क्या कहा जाता है। तो इन्हें जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आपके मंडल कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव में चट्टान और जो है मिट्टी की ढलान की गति को क्या कहा जाता है।
तो इसको जो है आपको याद रखना कि ये कहा जाता है बृहद क्षरक क्षरण। बृहद क्षरण जो है आपके राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा और जो है सत्य शोधक समाज की जो है स्थापना की है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो ज्योति गोविंदा फूले जी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है अलग करके बनाया गया। तो जो तेलंगाना है वो किस राज्य से अलग होकर बना हुआ है, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम है जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों से विभाजित हो गया था। तो वो जो है आपको याद रखने की वो कौन है, तो आपके पौंजिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि एकाधिकार और जो है प्रतिबंधात्मक जो है व्यापार अधिनियम में पारित किया गया था। किसको जो है पारित किया गया था, ये आपको बताना है किस सन में। ठीक है, तो आपके उत्तर बनेगा कि ये जो है हम लोग कब पारित किए थे, 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मतलब कौन से राज्य में जो है मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, तो आपके उत्तर बनेगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि हिल स्टेशन माउंट आबू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बताने की कोशिश कीजिए हिल स्टेशन माउंट आबू, तो आपके उत्तर क्या बनेंगे कि ये जो है आपके अरावली में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग जो है 9 जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये जो है आपके किस में है, तो आपके उत्तर बनेगा 73वें में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 प्रयागराज को जो है किससे जोड़ता है। तो ये प्रयागराज को जो है आपको याद रखना है कि ये जोड़ता है आपके किससे, कोलकाता से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है। तो पंडित जसराज जो है आपको याद रखना है कि ये किस घराने से है, मियावती घराने से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आलोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में जो है कौन से भाषा में थे, जबकि उप महाद्वीप में उत्तर पश्चिम में अरावली और जो है ग्रीक थे। तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे कौन सा, ये प्राकृतिक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। तो जनसंख्या घनत्व के मामले में आपको मालूम है कि ये कौन सा है राज्य, बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि माउंट फूली जापान का जो है सबसे ऊंची शिखर है, जो आपको बताना है ये शिखर कौन सा है। ठीक है, तो इस शिखर का नाम जो है आपको याद रखना है ज्वालामुखी शिखर जो है आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे आज जो है 20 ठो ही प्रश्न इसमें हम लोग कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके जो बचे हुए प्रश्न हैं हम लोग अगले जो है प्रेस्टिक सेट में करेंगे। तो ये आपको क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फिर से जो है एक बार आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी। ठीक है, आपको और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत बधाइयां। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।